आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटपटा हरी मिर्ची का अचार, जो कि बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम हरी मिर्ची ली है, जिन्हें मैंने धो करके अच्छे से सुखा लिया है। सुखाने के बाद आपको इनके डंठल को हटा देना है। पहले नहीं हटाइएगा, नहीं तो अंदर तक पानी चला जाएगा और फिर इन्हें सूखने में बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जब मिर्ची सूख जाए उसके बाद ही आप इसके डंठल को हटाइएगा। तो आप कोई सी भी मिर्ची ले सकते हैं, जो भी आपके यहाँ मिलती हो वो वाली। और अभी हम क्या करेंगे, एक मिर्ची में से 2 टुकड़े कर लेंगे। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार 2-3 टुकड़े कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी मिर्ची को काट लिया है। अभी हम एक मसाला रेडी करेंगे। तो यहाँ पर गैस पर रख दी है कढ़ाई और इसमें डाला है 1 चम्मच जीरा, 3 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच मेथी के दाने, 1 चम्मच सरसों। आप कोई सी भी सरसों यहाँ पर ले सकते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसको अच्छे से हम भून लेंगे स्लो गैस फ्लेम पर, जब तक ये चटक नहीं जाते, बढ़िया सी खुशबू नहीं आने लग जाती। यहाँ पर जो मसाला है हमारा अच्छे से भुन गया है, इसका कलर भी पहले से चेंज हो गया है। अभी इसे मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए। अभी यहाँ पर मैंने दोबारा से सेम कढ़ाई ली है और इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। अचार में सरसों का तेल ही अच्छा लगता है, तो सरसों का तेल ही डालिएगा और इसे गर्म होने देते। तेल में से धुआं निकलने लगा है, यानी कि अच्छे से गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। यहाँ पर जो मसाला था वो भी ठंडा हो गया है, इसको भी हमने पीस लिया है। यहाँ पर मिर्ची को मैंने थाली में निकाल लिया है, क्योंकि अभी हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो आप किसी भी बर्तन में निकाल लें जिसमें ये मिलाते हुए अच्छे से बन जाए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है, और जो मसाला हमने पीसा था वो ऐड कर देंगे। साथ ही में नमक ऐड कर देंगे। तो नमक आप थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा, इससे क्या होता है अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। और इसी के साथ में हम डाल देंगे हींग, ज़रूर से ऐड करिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और हींग तो वैसे भी अच्छी ही होती है। और थोड़ा थोड़ा करके तेल ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाते जाएंगे। यहाँ पर तेल मुझे भी थोड़ा सा कम लग रहा था, मसाला सूखा सूखा लग रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा सा तेल और ऐड कर दिया है और इसको भी हम अच्छे से मिला देते हैं। अगर आप इसे लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर तेल ज़्यादा सा डालिएगा। अभी इसमें हम ऐड करेंगे होममेड विनेगर। ये जब मैं अपने घर जाती हूँ तो मेरी मम्मी मुझे देती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून ऐड कर दिया है और इसको भी हम एक बार अच्छे से मिला देते हैं। इससे क्या होगा ना, ये अचार जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप नहीं भी मिलाएंगे तब भी ये काफ़ी टाइम तक चल सकता है। अगर आप विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का रस मिला सकते हैं, वाइट विनेगर मिला सकते हैं। और यहाँ पर जो अचार है हमारा बनके रेडी हो गया है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और आप इसे पूड़ी, पराठे, छोले भटूरे किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप चाहें तो आप इसे 2 से 3 दिन धूप में भी रख सकते हैं, उससे भी इसकी जो सेल्फ लाइफ है काफ़ी बढ़ जाएगी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।